नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिकेत जादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम सब ने ये लाइन ज़रूर सुनी है, कुछ मीठा हो जाए। आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करूँगा कि आपकी यही मिठाई बनाई रखने के लिए क्या बेटर है, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, जैगरी जिसे हम गुड़ भी कहते हैं, या फिर शहद। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि आपके चाय में आप कौन सी मिठास डालना चाहते हो। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। पहले बात करते हैं शुगर की, वाइट शुगर या फिर इसे रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है। अब कुछ लोग इसे वाइट पॉइजन कहते हैं या फिर मोस्ट एडिक्टिव फूड आइटम भी कहते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, इसका कोई भी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यह है इसमें ना कोई मिनरल्स होते हैं ना कोई विटामिन्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 ग्राम 20 ग्राम शुगर लोगे तो आपको बस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर वो आपके बॉडी में जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। फिर दूसरा आता है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर भी व्हाइट शुगर की तरह शुगर केन से ही बनता है, लेकिन इसमें अराउंड 5% मोलासेस होता है। अब इस मोलासेस में कुछ मिनरल्स जरूर होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और मैंगनीज। अब जनरली ये ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई भी चीज़ ब्राउन कलर में हो तो वो ज़्यादा हेल्दी है, जैसे ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और ब्राउन शुगर। लेकिन ये बात सच नहीं है। नॉर्मली ब्राउन शुगर प्रोसेसिंग में व्हाइट शुगर से पहले बनती है, इसीलिए लोग मानते हैं अरे इसका तो प्रोसेस कम हुआ है, इसका मतलब ये व्हाइट शुगर से ज़्यादा हेल्दी होगा, बेनिफिशियल होगा। लेकिन यह बात सच नहीं है। मार्केट में मिलने वाले जो ब्राउन शुगर होता है वो एक्चुअली व्हाइट शुगर के बाद बनता है। अब नॉर्मली जो ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर के पहले बनता है वो काफ़ी स्टिकी होता है, तो उसे क्रिस्टलाइन करना, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाना बहुत ही मुश्किल है या फिर अब तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि व्हाइट शुगर लेते हैं, उसे पूरा प्रोसेसिंग होने देते हैं, फिर उसमें 5% मोलासेस ऐड कर देते हैं और उसे ब्राउन शुगर बना देते हैं। इसका मतलब ये है मार्केट में मिलने वाले जो ब्राउन शुगर है वो व्हाइट शुगर से एक्चुअली ज़्यादा प्रोसेस्ड है। फिर बात करते हैं जैगरी की, जिसे हम गुड़ भी कहते हैं, जिसे हम काफ़ी सारे भारतीय लोग फेस्टिवल्स में या फिर पूजा में एज प्रसाद भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैगरी को शुगर का हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाता है इंडिया में, लेकिन ये बात सच भी है और नहीं भी। वो क्यों है हम आगे देखेंगे। जैगरी भी शुगर केन जूस से ही बनता है, लेकिन ये अनरिफाइंड शुगर होता है। और हाँ, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर से ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं जो शुगर में और ब्राउन शुगर में नहीं होते। वो कौन से हैं अब देखते हैं। जैगरी में आयरन अराउंड 11 से 13 mg होता है, मैग्नीशियम 70 to 90 mg होता है, पोटेशियम अराउंड 900 to 1100 mg होता है और मैंगनीज अराउंड 0.2 to 0.5 mg होता है। अब ये चीज़ याद रखिए, ये सारी जो कैलकुलेशंस है वो 100 ग्राम जैगरी की है, ना कि 5 या 10 ग्राम की। और लास्ट ऑप्शन है हनी का। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कुछ मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन उसकी मात्रा हनी में बहुत ही कम होती है, यानी ट्रेस अमाउंट्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि इस एंटीऑक्सीडेंट्स का और इन मिनरल्स का आपके बॉडी को फ़ायदा हो, तो आपको शहद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, अराउंड 150 से 200 ml एवरी डे। तो ये मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि आप इतना ज़्यादा शहद लें। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल काफ़ी सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में एज अ अनुपान यूज़ किया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको आपकी दवाइयाँ शहद में मिक्स करके लेनी पड़ेगी, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम जनरल पॉपुलेशन के लिए और फिटनेस के लिए ये देख रहे हैं कि शहद यूज़ हो सकता है या नहीं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि शहद में काफ़ी ज़्यादा आजकल मिलावट पाई जाती है, यानी एडल्ट्रेशन पाया जाता है। हिंदू एक न्यूज़पेपर ने इसी पे एक आर्टिकल भी लिखा था, दिसंबर में ये पब्लिश हुआ था। ये रहा वो आर्टिकल, आप पढ़ सकते हैं। अब मेन सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा बेटर है आपके हेल्थ के लिए या फिर आपके फैट लॉस के लिए। तो चलिए उससे पहले देखते हैं कि इनमें कैलोरीज कितने होते हैं। इसके जो मैं कैलोरीज मेंशन करूंगा वो 100 ग्राम्स के लिए है।
100 grams of white sugar has around 390 calories. Brown sugar has 375 calories. Honey has 335 to 340 calories. And jaggery has around 380 calories. अगर कैलोरी वाइज इनमें अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही कैलोरीज के आसपास चारों ही है, शुगर, ब्राउन शुगर, हनी और जैगरी भी। Yes, exactly. Recommended dosage of sugar for an average individual is 25 to 30 grams. अगर आप 2000 कैलोरी का डाइट लेते हो, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल का डाइट होता है, तो उसमें बस 5% के आसपास यानी 100 से 120 कैलोरीज आपके बस शुगर से आते हैं। बाकी सारे जो कैलोरीज है वो अदर फूड आइटम से आने चाहिए। और आप अगर फैट लॉस फेज में हो तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें आप जितनी कम ले सके उतनी कम शुगर लेनी चाहिए, इनफैक्ट ज़ीरो भी चलेगा। मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप शुगर के बदले में इनमें से कोई भी, इसके बदले में आप आर्टिफिशियल स्वीटनर पे शिफ्ट हो जाइए अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो। और डरिए मत, आर्टिफिशियल स्वीटनर ये बहुत ही सेफ है। इसके ऊपर मैं एक या 2 हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आर्टिफिशियल स्वीटनर पे। अब आते हैं कि यार इनमें से बेटर कौन सा है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि लुक एट द बिगर पिक्चर। मतलब आपको मत सिखा चल। इसका मतलब यह है कि अगर आपके दिन भर के कैलोरीज बस 5% अगर शुगर से आ रहे हैं तो फ्रैंकली ये मैटर नहीं करेगा कि वो कैलोरीज वाइट शुगर से आ रहे हैं, ब्राउन शुगर से आ रहे हैं, जैगरी से आ रहे हैं या हनी से आ रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी फूड आइटम हेल्दी है या नहीं है ये उसकी क्वांटिटी भी मैटर करता है। आप अगर ढेर सारा आपके कैलोरी के बाहर दिन भर अगर आप गुड़ से बनी हुई मिठाई खाओगे और आपको ये लगेगा अरे इससे तो मुझे कुछ होगा नहीं, तो ये गलत बात है। आपका वेट बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज भी हो सकता है। लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ज़रूर है। मेरा बस एक ओपिनियन ये है कि आपने ब्राउन शुगर नहीं लेनी चाहिए। वो इसीलिए नहीं कि उसका कोई हेल्थ हज़ार्ड वगैरह है, वो बस इसीलिए है क्योंकि वो नॉर्मल शुगर की तरह ही है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो नॉर्मल शुगर से ऑलमोस्ट डबल होता है। आई थिंक नॉर्मल शुगर जो है वो 50 to 60 रुपीज़ पर केजी मिलता है, लेकिन ब्राउन शुगर जो है वो अराउंड 120 to 150 ग्राम्स मिलता है और फ़ायदा वैसे उसका कुछ है नहीं। तो आइडियली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जैगरी लीजिए, जो कि आजकल वो भी काफ़ी महंगी मिल रही है, या वाइट शुगर लीजिए या फिर हनी लीजिए, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, जिसने जैसे मैंने कहा 25 ग्राम्स के आसपास। उससे कम लोगे तो भी बेनिफिशियल ही है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बाकी के वीडियोस की तरह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, मुझे Instagram पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।